ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस मास्टर, जिसमें मनोज कुमार चंद जी बताएंगे आपको कि किस तरह से अपने बिजनेस को आप सही दिशा में ले जा सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर आप एक बेहतर और अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। कम समय में कम पैसा लगाकर आप एक अच्छे बिजनेस को कैसे खड़ा कर सकते हैं, बिजनेस को आगे ले जाने का हुनर सिखा रहे हैं हमारे बिजनेस मास्टर। और सीधे ले चलते हैं आपको मुंबई, जहां मौजूद है सलामत अली। सलामत, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बिजनेस से जुड़े सवाल बिजनेस मास्टर से पूछना चाहते हैं। जी हमारे साथ तमाम मुंबई में लोग मौजूद है, बिजनेसमैन मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और साथ ही साथ आपका क्या कुछ प्रश्न है। चाहेंगे कि आप खड़े हो जाए ताकि आपको ठीक तरह से देखा जा सके। My name is TRB Iyer. I had put in about 37 long years in the pharma industry. I have two questions to the government to ask for. Number one, I have been dealing with anti-cancer drugs for the last 20 years. And going by the infrastructure in the country, wherein the country which is supposed to be the second highly populated country in the world, and the cancer patients are getting afflicted more and more. So what is the government going to do in terms of improving the infrastructure? When I say infrastructure, is the government planning to have more number of exclusive cancer hospitals? All in all, as far as my knowledge goes, there are about 28 regional cancer centers in the country. But for a country which diagnoses about 12 to 15 lakh new cases of cancer patients every year, is this enough? So my question is, what is the government going to do? For example, in our own Mumbai, we have our Tata Memorial Hospital, which is not only the biggest in Maharashtra, which is the biggest cancer hospital in the country. So what is the government going to do to replicate or to duplicate such cancer hospitals so more and more patients can be treated efficiently and productively? इसके अलावा आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या आप किसी प्रकार से डॉक्टर या फिर इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड है, या आप खुद हॉस्पिटल जो है वो शुरू करना चाहते हैं, इस तरह का कोई मन बनाया है आपने? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आई मीन वर्किंग फॉर टू फार्मा कंपनीज इन मार्केटिंग एंड सेल्स, और मेरा 20 साल का तजुर्बा है स्पेशली इन द ऑन्कोलॉजी एरिया। तो इसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नज़र रखते हुए और जो हमारी कैंसर पेशेंट्स जो पीड़ित है हमारे देश में, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से मुकाबला किया जाए, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि बिजनेस से जुड़े यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले, और क्या प्रश्न है वो आप पूछना चाहेंगे। हेलो, आई एम माई सेल्फ हिरेन शाह। सिद्धि एसोसिएट्स करके मेरी कंपनी है सर। बोरीवली में लास्ट 20 साल से बिजनेस चल रहा है मेरा रियल एस्टेट का। जैसे अभी शर्मा जी ने कहा, उनके एड ऑन पॉइंट एक ऐड कर रहा हूँ सर। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो अभी प्रॉपर्टी में लग रही है, मतलब बायर को, मैंने एक डील किया हुआ था सर, तो उसमें बायर ने बोला फ्लैट तो हिरेन भाई शायद मैं ले भी लूँ, आप दिला दोगे, पर जो अदर चार्जेस है उसके लिए मुझे मेरा जो फ्लैट है नाला सोपारा में वो सेल करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन सब सही में जब मैंने भी उनको पूरा कैलकुलेशन बताया तो बोला हिरेन भाई पहले तो आज के तारीख में जो फ्लैट के रेट्स है वो फ्लैट लेना ही बड़ी बात है, लेकिन उसके ऊपर जैसे गवर्नमेंट ने सर्विस चार्ज, सर्विस टैक्स, वैट वगैरह अदर चार्जेस जैसे कि TDS, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, पार्किंग, ये सब पकड़ेंगे तो इतना हैवी हो जाता है सर। तो मतलब आज के तारीख में मेरा ये सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है गवर्नमेंट को, इसमें कुछ रिड्यूस करिए सर। तो प्रश्न यही है कि प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरह से जब कोई फ्लैट खरीदा जाता है तो उसके साथ तमाम अलग अलग चीजों के जरिए जो है वो पैसे लिए जाते हैं तमाम उन लोगों से, उसके ऊपर किस तरह से निजात, ये एक प्रश्न है इनका। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले ये बता दें, हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है यह इस तरह का कार्यक्रम नहीं है कि गवर्नमेंट के प्लानिंग को या गवर्नमेंट के डेवलपमेंट को हम बता सकें, बट इतना हम जरूर करेंगे कि हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर और मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आप वहां तक पहुंचा दोगे, ये काम हम कर सकें। जैसे कैंसर हॉस्पिटल या कैंसर के बारे में जो उन्होंने अय्यर साहब ने जो बात कही,
तो उसके ऊपर में मैं उनको पूरे देश में कहाँ है कैंसर का कितना डेवलपमेंट है और किस किस हॉस्पिटल में ये कार्य हो रहा है, मैं इसकी लिस्ट में उनको भेज सकता हूँ। इसके अलावा इस कार्यक्रम में इसका कोई हमारे पास और दूसरा सलूशन नहीं है। एक बात आपको साफ कर देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आपके पास अगर बिजनेस से जुड़े सवाल हैं, किस तरह से आप बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, कितने पैसों में आप बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, किस तरह से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं बिजनेस की शुरुआत, इन सवालों के जवाब आपको बिजनेस मास्टर देंगे। और सरकार से जुड़ी योजनाओं का, सरकार से जुड़ी नीतियों की चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं, उनसे जुड़े सवाल हम आपको नहीं दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से सही दिशा में ले जा सकते हैं, किस तरह से बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। और बिजनेस मास्टर लगातार इसी तरह के सवालों का जवाब दे रहे हैं कि कैसे आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिजनेस मास्टर के पास जो हुनर है वो हुनर वो आपको सिखा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। एक बार फिर से आपसे कहूंगी कि अगर आपके पास बिजनेस से जुड़ा है कोई सवाल तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और लगातार अपने सवालों के जवाब बिजनेस मास्टर से ले सकते हैं। और इस वक्त दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ एपी यादव जुड़ रहे हैं। एपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस मास्टर में। पूछिए किस तरह का सवाल है आपका बिजनेस मास्टर से। मेरा सवाल है मनोज जी से। नमस्कार। नमस्कार। कि मेरा बेटा एम फार्मा किया है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में एम फार्मा से, तो उनको प्रोडक्शन लाइन में जाने के लिए कौन सी कंपनी या कोई पाथ उसको बता सकते हैं क्या? जी देखिए, फार्मा की कंपनी में अगर आप कल लड़का मतलब जाना चाहता है और फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो इसके लिए आप सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि फार्मा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अगर है तो मुंबई साइड में है। वो मुंबई साइड में अपने मतलब एम्प्लॉयमेंट को देखें और प्लस जहां भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ें जो आती हैं उसके द्वारा आपको ये मतलब खबर मिल जाएगा और फिर वहां से वो अप्लाई कर सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं यादव जी आपके सवाल का जवाब आपको बिजनेस मास्टर से मिल गया होगा। तो बिजनेस से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके जहन में गूंज रहा है तो उसका जवाब आप बिजनेस मास्टर से ले सकते हैं। तमाम जो क्वालिटीज होनी चाहिए एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए वो आपको बिजनेस मास्टर ने बताया कि कम से कम पैसे में किस तरह से आप अच्छे से अच्छा बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। मुंबई का रुख करते हैं जहां सलामत मौजूद हैं। सलामत, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन सिर्फ वही सवाल जो उनके बिजनेस को खड़ा करने, उनके बिजनेस की ग्रोथ को लेकर हो, जिनका जवाब बिजनेस मास्टर देंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर नहीं। जी, हम कुछ और सवाल लेते हैं। आप इससे जानना चाहेंगे आपका प्रश्न क्या है और आपका नाम क्या है। बिजनेस से जुड़े ही प्रश्न करिएगा और यदि आपको आपके बिजनेस किस तरह से बढ़ानी है इस प्रकार की कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। माय नेम इज रश्मिन देसाई। मेरा नाम रश्मिन देसाई है। मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैं एमएसएमई कैटेगरी से बिलोंग करता हूं जो सरकार मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती है। तो मेरा एक है कि जो बढ़ावा इंडस्ट्री को मिलना चाहिए वो छोटे उद्योग से बहुत ज़्यादा सीमित है। उसके साथ तो छोटे उद्योगों को बैंकिंग फाइनेंस चीपर रेट से मिले, आसानी से मिले, लेबर लॉज है वो थोड़े सुविधा हो ताकि इंडस्ट्री बढ़ सकती है। छोटे उद्योग बढ़ेंगे तो बड़े उद्योग भी उसके साथ बढ़ेंगे और बड़े उद्योगों के साथ जो आज एक बड़ा यूनिट बंद होता है तो उसकी वजह से हजारों करोड़ों रुपया छोटे छोटे उद्योग वाले के फंस जाते हैं, वो बेचारे लाचार हो जाते हैं। तो मेरा वो है कि भाई अगर ये चीज अगर थोड़ी सुधारी जा सकती है तो डेफिनेटली छोटे उद्योगों को बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। जी, बिजनेस मास्टर से यही सवाल है कि किस तरह से आप छोटे उद्योगों को बढ़ावा ये लोग दे सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है एमएसएमई इंडस्ट्री तो बहुत मतलब काम करे छोटे छोटे उद्योगों के लिए। उसमें मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का लोनिंग का भी मतलब प्रावधान है। आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र से कांटेक्ट कर सकते हैं। छोटी इंडस्ट्री में बहुत सारे रिबेट और बहुत सारे छूट मिलते हैं जिसके आप लाभ उठा सकते हैं। तो आपको जहां आपके मतलब जिस जिले में रहते हैं उस जिले के उद्योग केंद्र से आपको बराबर संपर्क में रहना चाहिए।
जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इस वक्त सलामत आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से ही है विनय अग्रवाल। विनय, स्वागत है आपका बिजनेस मास्टर में। पूछिए क्या सवाल है आपका बिजनेस मास्टर से। जी, मेरा सवाल है कि घर से इंटरनेट पे कुछ काम करके 5 से 10 हजार रुपया कुछ इनकम हो सकती है कोई इंटरनेट पे? जी, इनका सवाल ये है बिजनेस मास्टर कि क्या घर बैठे इंटरनेट के जरिए ये 5 से 10 हजार रुपए कमा सकते हैं? इंटरनेट के जरिए से तो आजकल बहुत बिजनेस चल रहा है। आप भी अपना व्यवसाय चला सकते हो। एक आप छोटा सा वेबसाइट बना लो और एक छोटा सा गोडाउन भी आप अपने घर में भी रख सकते हैं और उसके माध्यम से आपको ऑर्डर मिलेंगे और आप उसकी सप्लाई करो। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिजनेस का। तो ऑनलाइन स्टोर जैसे कि आप उसकी ओपनिंग कर सकते हैं और घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ऐसा कहना है बिजनेस मास्टर का। लगातार बिजनेस को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे, आपके सवालों का जवाब बिजनेस मास्टर देते रहेंगे। और आज का जो युवा है वो यही चाहता है कि जल्द से जल्द, कम पैसों में, कम समय में हम जल्द से जल्द एक अच्छे और बेहतर बिजनेसमैन बन सकें। लगातार बिजनेस मास्टर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ।